सो हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। और आज आपके सामने एक और सीरियस टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है बैंक फ्रीज, राइट। और आज इस चीज से बहुत लोग परेशान हैं, पैनिक है। तो आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप कैसे इस चीज से सेफ रह सकते हो। बहुत लोग पैनिक है, जिनका अकाउंट फ्रीज हो चुका है, वो क्या करें, उनके मन में क्वेश्चंस हैं। और बहुत लोगों के मन में डाउट है कि ऐसा क्या करें जिसकी वजह से अकाउंट फ्रीज ना हो। और ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। आज टॉपिक पे मैं बहुत डिटेल में बात करने वाला हूँ, बहुत ज्यादा लंबी बात वीडियोस नहीं रहेगी। आप मेरे को बहुत अच्छे से चीजों को सुनो, समझो जो मैं समझाने आया हूँ। शायद इस वीडियो के बाद आपको अकाउंट फ्री से लेकर के टॉपिक बार बार यूट्यूब पे सर्च करने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अकाउंट फ्रीज का सबसे मेन रीजन क्या है जिसकी वजह से अकाउंट फ्रीज होता है। अब ये तो आपको पता है कि अकाउंट फ्रीज क्या होता है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जिसका हुआ वो अच्छे तरीके से जान रहा है, लेकिन जिनका नहीं हुआ है वो समझे इस चीज को। तो गाइस, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ऑनलाइन गेमिंग से अकाउंट फ्रीज कैसे हो रहा है, राइट। आप जानते हो कि गवर्नमेंट ने इसको बिल लेकर के आया है, पास करवाया है, लागू करवाया है। उसके बाद से गवर्नमेंट ने साफ साफ बैंकिंग सिस्टम को ये बताया है कि इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रेगुलेट करे, मॉनिटर करे। और साइबर को भी बोल रखा है कि इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन को फ्रीज किया जाए साफ साफ, ताकि गवर्नमेंट अच्छे तरीके से इसको रेगुलेट कर सके। जो भी लोग इससे इन्वॉल्व हैं वो इस चीज से सेफ रहें। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा ये पॉइंट कि जैसे आप अगर गेमिंग कर रहे हो, राइट, तो उसमें क्या होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, अब आपने पेमेंट किया वो तो सेफ अकाउंट में गए, लेकिन जो विड्रॉल आपका, जो आपका प्रॉफिट आता है विड्रॉल, वो कभी सेम अकाउंट से नहीं आता, वो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट से आता है। तो कभी आप साइबर को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि विड्रॉल कहां से आया। अगर आपको साइबर आती है और आपके ऊपर कंप्लेन होती है साइबर की, और फ्रॉड में आपका नाम आता है, ऑब्वियसली बात है फ्रीज लगने के बाद पैसा स्कैम का या फ्रॉड का रहता है, तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे उनको कि पैसा कहां से आया है। सबसे पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या होता है, ये जो फ्रीज होता है ना, एक साइकिल के थ्रू होता है। साइकिल क्या होती है, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, मैंने आपको 15,000 या 20,000 पेमेंट किया। अब मेरे पास कहीं से 5,000 या 10,000 पेमेंट आया, वो फ्रॉड का पैसा या स्कैम का पैसा आया। अब वो पैसा मेरे अकाउंट में आया तो मेरे से मिल गया, मैंने आपको सेंड किया, तो मेरा उसमें कुछ पेमेंट तो सेफ है, लेकिन कुछ पेमेंट फ्रॉड का पैसा है। अब वो आपके अकाउंट में जाएगा तो आपका भी अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है अकाउंट फ्रीज को लेकर के। जो लोग स्कैम कर रहे हैं वो तो लोग है ही हैं, जो नहीं भी कर रहे हैं वो भी इसमें फंस जा रहे हैं, ठीक है। तो आज बेसिकली ये तो एक पॉइंट हो गया अच्छा कि भाई आपने ट्रांजेक्शन किया और कहीं से पैसा आपके पास आया और आपका अकाउंट फ्रीज हो गया। दूसरा टॉपिक ये है, दूसरा पॉइंट रीजन ये है बेसिकली कि आजकल जो जो फ्रॉड के पैसे हैं, ये जो फ्रॉड बंदे होते हैं जो फ्रॉड करते हैं, वो अपने पैसे को यूज कैसे करते हैं। तो जो ऑनलाइन गेमिंग की साइट्स होती हैं, जो बाहर से मेंटेन करी जा रही है, ऑर्गेनाइज करी जा रही है, वो क्या करते हैं, उनसे कांटेक्ट करके अपने पैसे को सेट कर देते हैं। कैसे सेट करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के पास 1 करोड़ रुपए फ्रॉड के पैसे इकट्ठा हुए हैं। अब वो क्या करेगा, वो ये क्या करेगा कि एक गेमिंग साइट को पकड़ेगा, ठीक है, उसको 1 CR रुपए देगा, और वो गेमिंग साइट क्या करेगी, उस 1 CR से पेमेंट विड्रॉल देगी उन प्लेयर्स को जिन प्लेयर ने गेमिंग करी है। अब देखो उनका क्या सिस्टम है, प्लेटफॉर्म का सिस्टम ये होता है कि पैसा डिपॉजिट सेफ पैसा, जैसे पैसा मंगाना है तो सेफ लेंगे, लीगल लेंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है हम पैसा बेचते हैं तो लीगल ही है। लेकिन जब उनको देना होता है तो एक बंदे को दिया, किसी को 2,000 दिया, किसी को 4,000 दिया, किसी को 10,000 दिया, किसी को लाख रुपए दिया, तो इस सब में ऐड होकर के फ्रॉड के पैसे जा रहे हैं, जिसकी वजह से सबके अकाउंट फ्रीज हो जा रहे हैं। बहुत गेमिंग कंपनियां ये करती हैं कि डिपॉजिट टाइम बढ़िया अकाउंट देती है, लेकिन जब विड्रॉल देने की बारी आती है वो जाकर के कंप्लेन कर देती है साइबर को, जिसकी वजह से पैसा उनको रिटर्न चला जाता है। और जो प्लेयर रहता है बेचारा, विनिंग का पैसा भी नहीं आ पाता उसको, क्योंकि बेचारा 15 मतलब लॉस भी किया है, कभी मुश्किल से कमाया भी, तो उसको भी पैसे फ्रीज हो गए। तो एक कॉमन प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम होती है, एक और इसमें होती चीजें होती हैं, वो ये है बेसिकली कि मान लीजिए कोई बंदा है वो प्ले कर रहा है, उसने डिपॉजिट किया, डिपॉजिट करने के बाद विन कर गया तो अच्छी बात है, विड्रॉल लेगा, खुश रहेगा। अगर मान लो विन नहीं किया तो वो क्या करता है, जाके कंप्लेंट डाल देता है साइबर को। अब तो बहुत सिंपल हो गया, 1930 में कॉल करो सीधे, तो कंप्लेंट डाल देता है, बोलता है कि भैया मेरे साथ फ्रॉड हो गया, और उसकी वजह से भी अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अब जब वो डिपॉजिट पैसे ही कंपनी बांटती है, ठीक है, प्लेटफॉर्म बांटता है, तो भी फ्रॉड के पैसे से फ्रीज हो जाता है। तो बेसिकली ये सब कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं आज के टाइम पे। और आपको बहुत सेफ रहना है, मैं आपको साफ साफ बोलता हूं कि इस गेमिंग प्लेटफॉर्म से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। इन्वॉल्व मत रहो, बिकॉज आप देख रहे हो कि इससे आपकी भविष्य में बहुत दिक्कत हो सकती है।
पता चला आपके अकाउंट में अच्छे खासे पैसे पड़े हुए हैं, आपकी मेहनत कमाई, और आपने इससे ट्रांजेक्शन कर लिया, आपका मेहनत कमाई भी चला गया, सब कुछ फ्रॉड हो गया। होल्ड होता है, फ्यूचर में काफी दिक्कतें आती हैं, आप साइबर भी दिक्कत आती है, आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि पैसे कहाँ से आए, दुनिया भर की। अब छोटा अमाउंट है तो गवर्नमेंट मतलब ट्रांजेक्शन में कुछ इशू नहीं होता, वो होल्ड होता है और कट करके वापस चला जाता है उनके अकाउंट में जिसके अकाउंट ट्रांजेक्शन किया। लेकिन यही बड़ा अमाउंट रहता है, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, और फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर में होता है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है आपको एक्सप्लेन करने में। कभी कभी ऐसा होता है कि साइबर और लोकल पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देती है ताकि वो जाकर के चेक करें, नोटिस भी आती है साइबर तरफ से, तो आपको बहुत दुनियादारी करनी पड़ती है। खैर वो एक अलग पॉइंट है, मैं बात करूंगा। लेकिन हाँ, अभी जो लोग के साथ ऐसा कुछ हुआ पैनिक मत हो, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि इस चीज को कैसे सेफ रखा जाए। तो चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने आपको एक्सप्लेन किया गवर्नमेंट बेसिकली ये ऑनलाइन का प्रेज का कैसे सिस्टम है। तो अब जो बैंकिंग सिस्टम है उसको भी मेंटेन करने के लिए होता है। ठीक है, कुछ रीजंस हैं, अभी मैं आपको अच्छे से आगे एक्सप्लेन करता हूँ क्या पॉइंट है। सो ठीक है, तो अब बात करेंगे लीगल एंड रेगुलेशन रीजन, रेगुलेटरी रीजंस। अब रीजंस जो होती है बेसिकली, अब गवर्नमेंट ने कैसे इसको रेगुलेट कर रहा है, क्या रीजन है, क्या लीगल रीजन है जिसकी वजह से अकाउंट फ्रीज हो रहा है। पहला रीजन मैंने बताया कि कैसे गेमिंग वजह से फ्रीज हो रहा है। अब मैं कुछ लीगल रीजन देता हूँ जिसकी वजह से फ्रीज किया जा रहा है। तो पहले एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व होती है, उस चीज को मेंटेन करने के लिए बैंक फ्रीज मारता है। अब जैसे क्या होता है, आप भी करते हो, जैसे कभी कभी बहुत ज्यादा अनयूजुअल ट्रांजेक्शन होते हैं, राइट, और ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जिनको जिनको मॉनिटर करना बड़ा मुश्किल होता है, उस सिचुएशन में भी फ्रीज किया जाता है। दूसरा, गेमिंग रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए कि गेमिंग को बंद किया जाए, उसमें लोग गेम प्ले ना करें, इस चीज से दूर रहें, इस चीज के लिए भी उनके अकाउंट फ्रीज किया जा रहा है। एंड लास्ट थिंग इज बैंकिंग पॉलिसी। अब बैंकिंग पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि फ्रॉड के पैसे स्कैम ना हो, पब्लिक के साथ दिक्कत भी ना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर बैंक के ऐसे इश्यूज होंगे तो बैंक भी लोग इन्वॉल्व होना कम कर देंगे। तो बैंकिंग पॉलिसी को भी रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए अकाउंट फ्रीज किया जा रहा है। अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा। सो दूसरा पॉइंट है, ठीक है, अब कुछ ट्रांजेक्शन की बात करते हैं जो बहुत ज्यादा सस्पिशियस होते हैं। उसमें क्या होता है कि अनयूजुअल पैटर्न दिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सेविंग अकाउंट में किया, अब सेविंग अकाउंट की एक लिमिट है, करंट अकाउंट की कुछ लिमिट है, प्लेटिनम अकाउंट की कुछ लिमिट है। अब अपने अकाउंट के लिमिट के हिसाब से अगर ट्रांजेक्शन नहीं करोगे तो आपके साथ दिक्कत होगी। इसे बोलते हैं सस्पिशियस अनयूजुअल पैटर्न्स। उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने आपके बैंक में हमेशा 2,000 4,000 डिपॉजिट होते हैं, 4-5,000 विड्रॉल होते हैं, पर आपने बैंक में कभी अचानक से 50,000 ला रहे हो, 10 लाख रुपए ला रहे हो, 2 लाख रुपए ला रहे हो, तो ये अनयूजुअल पैटर्न्स होते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट रहता है फ्लैग्ड मर्चेंट। इसमें क्या होता है कि अब जैसे कंपनीज जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पे आप गेमिंग करते हो, वहां से आप विड्रॉल डिपॉजिट करते रहते हो, तो गवर्नमेंट को या साइबर को साफ साफ पता है, क्योंकि दिख जाता है फ्रॉड के पैसे, उनको पूरा सिस्टम साफ साफ क्लियर रहता है। तो वो जो आप ट्रांजेक्शन करते हो उसमें भी क्लियर रहता है, एक ही मर्चेंट पे डिपॉजिट कर रहे हो, एक ही मर्चेंट विड्रॉल कर रहे हो, तो साफ साफ क्लियर हो जाता है। उस चीज को भी मेंटेन किया जा रहा है। एंड गवर्नमेंट डायरेक्टिव से क्या होता है, बेसिकली रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए इमीडिएट अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है, कि जब भी कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन को दिखते हैं तो अकाउंट ऑटोमेटिक फ्रीज कर दिया जाता है। कुछ रिस्की ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे आपका पेमेंट करने जाते हो, कभी कुछ पेमेंट रिस्की मोड में दिखाई देते हैं, उस पेमेंट के लिए कि सेफ ना हो तो उस चक्कर में फ्रीज हो जाते हैं, राइट। अब थोड़ा और पॉइंट सुनते हैं आगे का। ठीक है, हाउ अपीयर्स एंड ट्रांजेक्शन अपीयर्स। अब जैसे आप भी जानते हो कि कुछ ट्रांजेक्शन साफ साफ दिख जाते हैं कि मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है, तो उसमें आप देखोगे कि आपका अकाउंट, इसमें साफ साफ लिखा होगा ऑनलाइन जो गैम्बलिंग ट्रांजेक्शन होते हैं वो ट्रिगर्स बैंक सिक्योरिटी एंड ड्यू टू अनयूजुअल पैटर्न्स एंड रेगुलेशन एंड कंप्लायंस। इसमें क्या होता है बेसिकली गाइस, कि वो दिखते हैं, जैसे आपने कुछ साइन होते हैं, जैसे कुछ साइंस होते हैं जो फ्रीज के जो दिखते हैं, जैसे आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उसमें साफ साफ शो करेगा कि जैसे फ्रीज दिखेगा आपको क्लियर कि फ्रीज हो गया है, या आप पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आप अपना बैंक को देख नहीं पा रहे हो, स्टेटमेंट देख नहीं पा रहे हो, ये सब पेमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें दिख जाता साफ साफ कि अकाउंट फ्रीज हो चुका है। तो सिचुएशन में मैं आगे बताऊंगा क्या करना है आपको, ठीक है। सो अब बेसिकली कुछ अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, तो सिचुएशन में क्या करना चाहिए हमको। सबसे पहले आपको स्टेप टू टेक आफ्टर फ्रीज होने के बाद आपको कांटेक्ट करना है जहां से फ्रीज हुआ, क्योंकि मेल आता है, मेल के थ्रू आप मेल से कांटेक्ट कर सकते हो, या नंबर होता है जिस भी साइबर से होता है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, अपना चीजें चेक करा सकते हो, क्लियरफाई कर सकते हो कि कैसे क्या हुआ। पहली चीज बताना चाहूंगा, अगर आप गलत नहीं हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, राइट, लेकिन आपने गलत किया है तो एक अलग पॉइंट हो गया,
ठीक है। रिव्यू ट्रांजेक्शन, अपने ट्रांजेक्शन को रिव्यू करते रहो कि भाई ऐसा फ्रीज क्यों हुआ, कहाँ से हुआ। समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि कोई और का ट्रांजेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया ना, चैन बन जाती है कि आप गलती से फंस जाते हो उस ट्रांजेक्शन में, तो आपको सिंपल प्रूफ देना है वो साइबर को, आप सेफ रह सकते हो। एंड प्रोविडेंट डॉक्यूमेंट, आप मतलब सिंपल, आपको अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप केवाईसी कराइए, उनको प्रूफ दीजिए कि भाई मैं लीगल हूँ, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस चीज से इन्वॉल्व नहीं हूँ, सिंपल, आप सेफ रहोगे। एंड मॉनिटर अकाउंट, अपने अकाउंट को मॉनिटर करते रहिए, है ना, ठीक है। अब कुछ मैं प्रिवेंशन बता देता हूँ। प्रिवेंशन में ऐसा बेसिकली है कि आपको समझना ये है कि आपका अकाउंट फ्रीज ना हो। इस चीज के लिए सबसे पहले देखो, मैं आज के टाइम पे अगर बताऊं तो मेरे पास करीब 3 से 4 अकाउंट है, मैं ऑलरेडी ट्रेडिंग करता हूं। और 4 अकाउंट में क्या, 2 अकाउंट मेरे ऐसे अकाउंट है, अब एक अकाउंट मेरा करंट अकाउंट है, एक अकाउंट मेरा प्रीमियम अकाउंट है, ठीक है, प्लेटिनम जिसे बोलते हैं, एक अकाउंट, 2 अकाउंट मेरे सेविंग अकाउंट है। अब मल्टीपल अकाउंट रखने का रीजन ये है कि मैं 2 अकाउंट ऐसे रखता हूं जिसमें मैं यूपीआई ट्रांजेक्शन नहीं करता हूं, केवल कैश डिपॉजिट करता हूं। तो वो एक अकाउंट सेफ हो गया मेरा, उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आज आप जज ही नहीं कर पाओगे ट्रांजेक्शन कहां से फ्रॉड का आ रहा है, स्कैम का आ रहा है, आप किसी बंदे से जज ही नहीं कर पाओगे। क्या पता आपके घर में कहीं फ्रॉड का पैसा आ गया, आपके घर वाले ने, मम्मी पापा ने आपको भेज दिया और आपका भी अकाउंट फ्रीज हो गया, मम्मी पापा का अकाउंट फ्रीज हो गया, राइट। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज को लेकर के। और दूसरा पॉइंट ये कर सकते हो कि जो भी ट्रांजेक्शन करते रहते हो, जैसे मान लीजिए आप गेमिंग में इन्वॉल्व हो, राइट, क्योंकि अब इन्वॉल्व हो, तो अब ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो, तो जो पैसे भी आपके पास आते हैं आप इंस्टेंट जाके विड्रॉल कर लो, कैश निकाल लो, उसको अपने अकाउंट में ज्यादा ट्रांजेक्शन मत रखो, क्योंकि कभी कुछ भी हो सकता है। इस चीज से सबसे सेफ रहो। और ज्यादा सस्पिशियस पेमेंट मत करो। समटाइम्स बैंक को जब लगता है कि वो ज्यादा सस्पिशियस पेमेंट हो रहा है तो आपको दिक्कत आती है। सस्पिशियस पेमेंट क्या होता है कि आपने कभी कभी 2 लाख इकट्ठे विड्रॉल मार लिए, कभी कभी आपने 2 लाख इकट्ठे डिपॉजिट बैंक से कटवा लिया, डिपॉजिट कर लिए। तो इस पैटर्न को देखो आप, अभी ऐसे पैटर्न्स ना करो आप जिसमें आपको मतलब बैंक को भी दिख रहा है कि अनयूजुअल है या सस्पिशियस है। तो इस चीज से आप सेफ रहो। एंड बहुत चीजें हैं गाइस करने के लिए। और हाँ, जिनका अकाउंट फ्रीज हो गया है, सबसे पहले वो बैंक से कांटेक्ट करें, वो पैनिक मत हो, वो जा करके पहले पता करें जिस साइबर से हुआ है, साइबर से बातचीत करें, उनको समझाएं सारी सिचुएशन अपनी कि कैसे क्या है, अपने डॉक्यूमेंट दे दे कि भाई सर हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है और इस चीज से दूर है। तो आप जा करके लॉ के थ्रू भी इस चीज को करवा सकते हो, अपील कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है गाइस। तो अभी मुझे लगता है कि बैंक फ्रीज को लेकर के बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि अब जो मैंने आपको बताया है ये चीज अगर आप ध्यान रखते हो तो आप बहुत सेफ रहोगे, राइट।